सारे मीडिया बंधुओं को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे जम्मू कश्मीर को आज माता रानी का पहला नवरात्र है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सारे समाज पे, सारे पूरे देश पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज जो बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हमारे पूरे भारतवर्ष की, खास करके जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान का, जिसको ताज कहा जाता है। सारी की सारी सियासत पूरे हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर से चलती है। और जम्मू कश्मीर में अब ऐसे काम हो रहे हैं जिसका पर्दाफाश करने के लिए आज युवा राजपूत सभा और नौशहरा के हमारे 70 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन छोटू राम चौधरी जी और उनके साथ विनायक शर्मा जी, ये स्पेशल नौशहरा से हमारे पास आए हैं। और जो बातें इन्होंने हमें बताई, उस बात का खुलासा करने के लिए मैं चाहता हूं कि मीडिया का सहारा लेना जरूरी है। कि मीडिया ये एक ऐसा माध्यम है कि जो आम जनता की आवाज सरकारों तक पहुंचाते हैं, सेंटर तक पहुंचाते हैं, स्टेट तक पहुंचाते हैं, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाती है। आज जिस मुद्दे के लिए हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं, वो एक जमीनी मुद्दा नहीं है, वो एक हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि नौशहरा में कुछ लैंड ग्रैबर हैं। उन लैंड ग्रैबरों ने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। ये हैं कोई विकास कुमार, विनय कुमार, सन ऑफ गिरधारी कुमार, RO वार्ड नंबर 4 नौशहरा, तहसील नौशहरा। ज्योति बख्शी, वाइफ ऑफ श्री होनहार बख्शी, कास्ट ब्राह्मण, रेजिडेंस वार्ड नंबर 5, कासुम पेन नौशहरा। मसला क्या है कि हमारा जम्मू का आम बंदा अगर किसी पटवारी, तहसीलदार, गरदौर, नायब के पास जाता है अपनी जमीन की कोई नकल लेने, कोई फर्द कटवाने, तो उसका फर्द नहीं काटा जाता। क्या धांधली पड़ी हुई है वो आप सब जानते हैं। आप यहां पे देखिए, ये हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के डॉक्यूमेंट हैं और इसमें खसरा नंबर ये लिखे हुए हैं 1500, 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1 एंड 1514। और इसमें लिखा है साफ, शो एज मुकवाजा पाकिस्तान। ये जमीन POJK के अंदर आती है। ये खसरा नंबर सारे POJK के अंदर आते हैं, जो एरिया हमारा पुंछ बॉर्डर पे लगता है, जो उस एरिया के अंदर है, वहां आते हैं। और हमारे जो यहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तान के लोग, रेवेन्यू के मुलाजम, कौन कौन से पटवारी थे इसमें, कौन कौन से गरदौर थे, कौन कौन से नायब तहसीलदार थे, कौन कौन से DC थे, कौन से वो जज थे जिन्होंने ये चीजें रजिस्ट्री हो गई। ये देखिए, पाकिस्तान के खसरा नंबर हैं सारे, और फर्द काट के POJK के रजिस्ट्री हो गई जम्मू में, नौशहरा में, और इसके ऊपर JK बैंक से लोन भी हो गए। सारा मसला क्या है, जिनका ये मसला है, छोटू राम चौधरी जी जो नौशहरा के हैं, जो आर्मी से रिटायर हैं, देश सेवा करके आए, मिलिटेंटों से लड़ते लड़ते किसी पहाड़ी से गिर गए, इंजरी हो गई, कैटेगरी में पेंशन भी आ गए। देश सेवा करने का इनको फायदा क्या मिला, जो इनकी अपनी जमीन है वो भी हाथ से चलेगी। सारी बात अब खुल के आपको ये बताते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं।
जनाब मैंने बोलो। पहले तो मैंने ये 5 केस जो है पीओके वाले उठाए। एक है JKR 280, 283, JKR 287, JKR 283, ये लैंड पूरी पीओके में। और एक केस है JKR 313, इसके खतरा नंबर है 1497 टू 1514, ये लैंड पूरी पीओके में। इसमें सिर्फ 3 नंबर जो है इंडिया के हैं। वो कौन कौन से हैं? 1497, 1498, 1499, ये इंडिया में है। 1500 से ऊपर जितने भी हैं वो पीओके में है पाकिस्तान में। मैं बाहर रह के भी आया हूँ, वहाँ हमारे मकान थे जब 47 से पहले, हम वहाँ के ही रहने वाले थे। तो मेरा तो जन्म इधर हुआ, मगर मैंने पूरा वो देखा इलाका। मैं आर्मी में रहा, मैं उस पोस्ट पर भी रह के आया, मैं देखी है। बोल FZDL फॉरवर्ड जोन डिफेंडर लोकेलिटी के ये बिल्कुल पार है, पाकिस्तान में है। ये इन्होंने पूरे एरिया का ये 5 केस पाकिस्तान के पैसा निकाला। इसका कौन है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट। इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। जो इंडियन आर्मी है उसका कोई रोल नहीं है। फिर जब मैंने ये इनसे मांगी रिपोर्ट, जो खसरा नंबर है 1508, 1509, 1510, 1511 नहीं है, 12 और 13 और 14, ये है पाकिस्तान में। इनकी कोर्ट में सेल डीड हुई है। तहसीलदार ने मेरे को जो रिपोर्ट दी है, ये मेरे पास है। इसने दी है, मेरे को नहीं दी, ADC को दी है। ADC को दी है रिपोर्ट, जो उसमें उसने क्लियर लिखा कि ये जमीन 69-70 और 91-92 जो जमाबंदी है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसको इस वक्त जो रिकॉर्ड उनके पास तहसील नौशहरा में है, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। जमाबंदी 69-70 और 91-92। इन्होंने एक एक चीज करके, ये नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है, ये पटवारियों की रिपोर्ट है, ये जमीन पूरी पाकिस्तान में है। 91-92 की तोड़ के इंडिया को पाकिस्तान को इंडिया कर दिया। ये इन्होंने यहाँ तोड़ा है। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को तोड़ के किया है। साफ दिख रहा है, कटिंग करके पाकिस्तान को काट के इंडिया कर दिया। मैं तकरीबन 30 साल से ये केस लड़ रहा हूं। मेरे को मारने की मेरे को मारने की इन्होंने बहुत कोशिश की है, धमकियां देनी। कितने पर्चे लगे थोड़े पर? मेरे पास 4 पर्चे लगे हैं। एक बार मेरे को इधर सजा भी करा दी इन्होंने, 3 महीने सजा भी करा दी। ये इधर मिले इनसे, पुलिस वाला था, उनके साथ मिलके मेरे पर पर्चा। मैं कुछ बातें नहीं बता सकता। जब इन्होंने मेरे घर में वो चार्ज फेंकी थी, उस टाइम मैंने बच्चों को मैंने फौज में भेज दिया, बच्चों को फौज में भेज दिया। दोनों को मैंने, दोनों आर्मी में इस पर। मगर मैंने इसीलिए लड़ा हूं कि ये हिंदुस्तान को लूट रहे थे। अभी आप कभी कंपला मोड़ा चले जाए नौशहरा में, ये देखो मिनिस्टरों के साइन, ये मिनिस्टरों के साइन है। रेवेन्यू ये हमारा 2100 करोड़ रकबा था, जो खरीदे हुए रकबे हैं। 2100 करोड़ रकबा है, इसका पैसा ये 5 केस इसके हैं जो पैसा निकालते थे। कुछ जमीन इन्होंने बेच दी है, बाद में इसको लैंड को कस्टोडियन कर दिया, उस जमीन को कस्टोडियन कर दिया। कंपला मोड़ा में लाम सेक्टर में अनमस भंडार है, 302, 303,
जेकेआर 302 जेकेआर 303 करके केस आर्मी के नंबर होते हैं ये। नहीं एक गल तो समझिए हूँ तुम दसो कि होया की सारा वो सुनाओ। उधर बहुत जमीनें जो पहले हम किराया खाते रहे उसका मिलके ये तहसीलदार पटवारी गिरदावर जो ये माफिया नशहरा के अंदर है, बहुत बड़ा माफिया जो है गिरदर कुमार था और ये होनर बख्शी, और इनके साथ और बड़ी गैंग है ये कोई छोटी गैंग नहीं है, बहुत बड़ी गैंग है। क्योंकि कुछ मेरे साथ आदमी नशहरा के जिन्होंने मेरी मदद की है, लड़के जो मेरे साथ चलते रहे, उन्हें मदद के करके मैं यहाँ पहुंचा। उस जमीन को, मेरी जमीन को बेचा। उधर इस वक्त आप चले जाए लाम सेक्टर में किलादरा जो तहसील है, उधर कम से कम 35 से 45,000 फैमिली कहाँ से लाई है इन्होंने, कहाँ बसाई है। मेरी जमीन पर जो है 800-900 फैमिली बस रही है, जो पता नहीं इन्होंने कहाँ से लाए हैं। हिंदुस्तानी है भी है और पाकिस्तानी है, हो सकता पाकिस्तानी हूँ, लगता नहीं है कि मेरे को हिंदुस्तानी होंगे या पाकिस्तानी होंगे। बोलते हैं जी ये पुंछ जोड़ी गए, मगर मेरे को इतना नहीं है कि लगते हैं। कम से कम 30 से 35,000 आदमी जो है ना फैमिली वहां बसाई है उस एरिए में। हिंदू वहां से भाग रहे हैं। तो मैं खुद उधर देख के आया हूं, मैं उस जमीन पे गया हूं, अपनी जमीन जहां जहां मैं गया हूं, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। एंटी करप्शन को दिया, उस टाइम थे क्या नाम आरबी राजू और आर स्वैन डीआईजी थे, वो कमिश्नर थे, उन्होंने मदद की। ईमानदार अफसर थे, उन्होंने इतनी मदद की कि मेरे साथ आदमी भेजते थे इनके, जो मैंने उनको बताया, पूरी जमीन पाकिस्तान की भी बताई, इधर की भी बताई। और जो अभी इस वक्त है अपने एसीबी में एसपी हैं ममता जी शर्मा, बड़े ईमानदार हैं। दूसरे हम चाहते क्या हैं ये बता दो मुझे आपको। सुनो पहले बात। ममता शर्मा क्या? ममता शर्मा जी ने मेरे को बोला कि मैं इंक्वायरी, उन्होंने स्पेशल मेरे लिए 2 वकील सिविल से लाए, वो करके भी उन्होंने ये देखा, और ये जमीन पूरी पाकिस्तान की जो है जिन्होंने शेयर डीडें कराई है। ना तो इनके पास नशहरा में कोई लट्ठा है, ना मुसाफी है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा घबरा गए हैं, तो देख लेंगे, इमोशनल भी हो गए। सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पीओजेके में फर्द काटे, जो हिस्सा हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं। ऐसी कौन सी, इन्होंने कोर्ट से रिकॉर्ड निकाला है, उन वो रजिस्ट्रियां निकाली हैं जिसके साथ फर्द लगे ही नहीं है और कोर्ट से रजिस्ट्री हो चुकी है। वो ये 2014 से पहले की बातें हैं। कौन सी सरकारें रही, कौन से मंत्री रहे, कौन से क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने सीबीआई में भी केस किया, क्राइम में भी किया, पुलिस स्टेशन में भी 5 जगह इन्होंने उसका किया। के थ्रू इन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन से इन्होंने जो रिकॉर्ड इनके पास था ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान से मंगवाया ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू वो रिकॉर्ड दिखाया। ये देखिए जो रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, ये रिकॉर्ड ओरिजिनल रिकॉर्ड जो पाकिस्तान से इन्होंने लाया है कि एक देशभक्त बंदा, इंडियन आर्मी का बंदा, देश सेवा करने के लिए सरहदों पे लड़ रहा है। लोगों से तो उनको दुश्मनों से तो वो लड़ सकता है, पर जो अपने अंदर दुश्मन बैठे हैं उनसे वो कैसे लड़ेगा। ये देखना, ये देखिए ये सारा रिकॉर्ड इन्होंने पाकिस्तान से मंगवाया हुआ है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारे। बात यहां पे है, खत्म होती है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जो 35 से 40 हजार बंदा वहां पे बैठा हुआ है जमीन में, जो हिंदुस्तान में जो इनकी जमीन है, क्या वो हिंदुस्तानी है? जहां उनको पड़ोसी मुल्कों से बुला के वहां पे बिठाया गया। इस मसले की पूरी, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात है, देश की बात है। अब ये सारे का सारा मसला लेके
हमें पता चल गया कि हमारे जम्मू में हमें इस चीज का नहीं मिलेगा। हम माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी के पास जाएंगे। छोटू राम जी को चौधरी अपना जितना पैसा था वो तो उन्होंने केसों पे लगा दिया, पर अपने जो 2 बच्चे हैं जो वो भी देश सेवा कर रहे हैं आर्मी में, उनकी तनख्वाह भी लेके रोज उन्हीं केसों पे खर्च किए जा मैं रहे हैं। आपको बता देता हूँ, ये कंपला मोड़ा का रिकॉर्ड है। ये कंपला मोड़ा का 47 के पहले का रिकॉर्ड है। ये पूरी जमा मंदी है, ये 2100 कनाल की है। इन्होंने तोड़ के कस्टोडियन कर दिया। अभी जो पैसा जा रहा है कस्टोडियन को जा रहा था, मगर अभी 2 साल से ये पैसा बंद हुआ है। जो पैसा पीओके वाला जो केस है उनके तो मैंने 2003 में बंद करा दिया था पैसा। ये देखिए कि कितना बड़ा केस होगा कि पीओजेके के फर्द कटवा के पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला होगा। उस समय कौन कौन अफसर होंगे जिसके साइन हुए हैं फर्दों पे, रजिस्ट्रियों पे, जिनके साइन हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जेके बैंक के खिलाफ। जिस बैंक ने उनको लोन दिया, क्या बैंक पीओजेके गया था? क्या पटवारी वहां पे जाके उसने फरमाइश की थी प्लॉट की? क्या तहसीलदार ने जब साइन किए तो तहसीलदार ने मौका देखा था? जो रेवेन्यू मंत्री 2014 में जो भी थे उनके साइन हुए हैं, उन्होंने भी इसको ऑथेंटिक किया है। क्या वो भी वहां पे गए थे? क्या ये हिंदुस्तान को बेचने की साजिश है? इसके पीछे कौन कौन मिले हुए हैं? क्या क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा मसला है, कोई छोटा। और जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं उन्होंने वहीं पे बड़े बड़े होटल, पेट्रोल पंप, बार, रेस्टोरेंट और जमीनें अपने नाम की है। वो पावर टर्नी मेरे पास है, आरटीआई मेरे पास है। पूरे बॉर्डर में जितने भी विलेजेस है ना, सब में सर इनकी सेल डीड है। कोई ऐसी विलेज नहीं है जहाँ पे इनकी सेल डीड नहीं है सर। और अटॉर्नी दिखाइए, वो अटॉर्नी जो पाकिस्तान से अटॉर्नी लेके आए हुए हैं वो भी दिखाए। जब जमीन पाकिस्तान के अंदर तो अटॉर्नी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जानी चाहिए थी। पाकिस्तान से वो अटॉर्नी लेके आए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। इसका मतलब कि वहां के लोगों का पाकिस्तान के साथ लेना देना कुछ ना कुछ तो है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि बाहर के दुश्मनों से हम लड़ सकेंगे, पर जो हमारे घर में दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे कैसे लड़ेंगे? क्या छोटू राम चौधरी जी जो 70 वर्षीय इनकी उम्र है, आज इनका ये करने का, देश सेवा करने का इनको ये फल मिला? मिलिटेंटों से लड़ने का इनको ये फल मिला? इतनी इन्होंने, मेरे को लगता है कि पूरी उम्र में इतनी आर्मी से पे नहीं ली होगी जितनी कि इन्होंने अपनी पूरी विरासत गंवा दी। कंक्लूड में ये देखेंगे, ये जो है ना 124 केस है, 124। कंक्लूड ये है, सारी निचोड़ इस बात का ये है, निचोड़ ये है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने पीओजेके के फर्द काटकर जमीन बेची, किस हक से बेची। अगर वो वहां की जमीन बेच सकते हैं तो वो अपना देश बेचने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। जिस तरह से आपने बताया कि सीबीआई में गया है, सीबीआई इंक्वायरी हुई, अभी कर रहे हैं, ममता जी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं। वहां पे हमारे